हेलो गाइस, नमस्कार। सुपर संडे क्लास में एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी, पीजीटी, आरटीएलटी के कला से संबंधित साथियों वीडियो पे महत्वपूर्ण प्रश्न बना के ले आए हैं। जो प्रागैतिहासिक चित्रकला से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, जो छूट गए थे कुछ प्रश्न अभी आगे इस वीडियो में देखे थे, उसके नेक्स्ट वीडियो लेके प्रश्नों का आप लोगों के बीच आया हूँ और जल्द से सुनाई दे रहा है साथियों। 2000 टीजीटी, पीजीटी, एलटी 2022 की वैकेंसी से विज्ञापन जल्द से जल्द आने वाला है। तो जो साथी अभी तैयारी अपना नहीं कर रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर तैयारी करने में लग जाए साथी। किसी भी क्लास पे आप पढ़े, किसी भी कोचिंग संस्था से पढ़िए, लेकिन आप पढ़ाई करिए। अगर आपको निश्चित ही सफलता हासिल करना है तो आप कहीं ना कहीं आप पढ़िए। किसी न किसी वीडियो को आप ज़रूर देखिए, या हमारा हो या किसी का हो। और मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे ही वीडियो को देखिए। तो चलते हैं साथियों। इसी के साथ उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये वीडियो है, जो प्रश्न बना के लाया हूँ, बहुत ही अच्छे लगेंगे साथियों। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं साथियों। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मेघ कन्याओं का अंकन है प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित साथियों। जो एकदम शुरू से वीडियो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने भी टॉपिक होते हैं सभी चित्रकलाओं से संबंधित जितने भी अध्ययन, जितने भी टॉपिक है, जहाँ से पूछे जाते हैं, तो सबसे मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब शुरू से क्लास है, स्टार्टिंग क्लास चल रहा है टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी कला से। तो चलते हैं, मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को मित्र सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा प्रदान किया हुआ भेजा गया वीडियो उन तक पहुंच सके और उस फ्री क्लास का लाभ उठा सके। तो मेघ कन्याओं का अंकन, सबसे पहला क्वेश्चन है आज आपका। जहां तक आप तक 74 तक देख चुके थे, तो 74 के बाद अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 75 से। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है। कह रहा है कि जो मेघ कन्याएं हैं, इनका सबसे पहले अंकन मतलब चित्रकारी कहाँ से देखने को मिलता है। मेघ कन्याओं का अंकन सबसे पहले कहाँ से मिलता है। तो कन्या कौन सी है, मेघ कन्या। सिंगिरिया गुफा से, बादामी गुफा से, सीतनवासल गुफा से, या इनमें से कोई नहीं साथियों। तो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आप देखिए कि आपके बताए हुए आंसर कौन होते हैं। आप कॉपी पेन भी लेकर बैठिए और देखिए कि आपकी तैयारी किस तरह से हो रही, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 75 में जो आपका सही होगा, मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है। तो मेघ कन्याओं का अंकन जो देखने को सबसे पहले मिलता है साथियों, वो सिंगिरिया की गुफा में ही मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पे का वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि कितना आपका क्वेश्चन सही, कितने भाई बहनों का कमेंट आता है कि हाँ सर हमारा इतना में से इतना सही हो रहा है। तो हमको हर्ष और उम्मीद होता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हाँ लड़के बच्चे सभी लड़के लोग सब पढ़ रहे हैं और अच्छा मेहनत कर रहे हैं। हाँ, हमारे भाई लोग, मित्र लोग, बहन लोग। तो चलते हैं, अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी हैं ना। कह रहा है कि जो अजंता की गुफा है साथियों, इसका पूछा आकार कैसे आकार में बनी हुई है। अर्धचंद्राकार में, गोलाकार में, त्रिभुजाकार में, या कोणात्मक। तो देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है भैया, अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी है साथियों। तो देखा जाए तो अजंता की जो गुफाएं हैं, अगर देखा जाए तो जैसे चंद्रमा, जब आधा चंद्रमा खिला रहता है, निकला रहता है हाशिए की तरह, ऐसे न इस तरह से, तो ऐसे ही है अजंता की जो गुफा है वो अर्धचंद्राकार हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो का वाला आंसर होगा मित्र भाई बहन, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भाई बहन आंसर का लगाएंगे वो बिल्कुल करेक्ट है उनका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। कारण कि विषय की दृष्टि से अजंता के जो चित्र हैं न, अजंता के जो चित्र हैं उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। 2, 4, 3, 6। 77 पे देखेंगे, 77 नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे न। अजंता के चित्र को विषय के अनुसार कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो साथियों जो ग वाला आंसर होगा मित्र, यहाँ पे वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बादामी की गुफा को स्टेला कैमरिस ने किस से जोड़ा है।
क्या बादामी की जो गुफा है इसे स्टेला क्रेमिस ने किससे जोड़ा है? 78 पे देखेंगे। 78 में जैसे राम विवाह से बताया है, शिव विवाह से संबंध बताया है, या विष्णु विवाह से बताया है, या जनक दरबार बताया है ना बादामी की गुफा को। स्टेला कैम्ब्रिस ने किससे जोड़ा है? तो जोड़ने वाली बात आई है, किसने जोड़ा है? स्टेला कैम्ब्रिस ने। बादामी गुफा को स्टेला कैम्ब्रिस ने किससे जोड़कर बताया, किससे संबंध? राम विवाह से है, शिव विवाह से है, विष्णु विवाह से, या जनक दरबार से। तो बादामी गुफा की बात कर रहा है। 78 पे देखेंगे। 78 में देखा जाए तो बादामी गुफा जो मित्र है इसको स्टेला कैम्ब्रिस ने शिव विवाह से, किससे साथियों? शिव विवाह से ही जोड़ा है, शिव विवाह से संबंधित बताया है। खास सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका पेंटिंग एट बादामी के लेखक कौन है ना? ये बुक है, कह रहा है कि बुक का नाम है पेंटिंग एट बादामी। बुक का क्या नाम है साथियों? पेंटिंग एट बादामी। के लेखक की बात कर रहा है कि ये जो बुक है, पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट गिल महोदय हैं, विसेंट स्मिथ जी हैं, स्टेला कैम्ब्रिस जी हैं, या आनंद कुमार स्वामी जी हैं। पेंटिंग एट बादामी के लेखक कौन है? तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन सब प्रश्नों पे आप लोग ट्रिक लगा के चलिए, इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 79 पे देखिएगा, ग इसमें जो ग वाला आंसर होगा, पेंटिंग एट बादामी के जो लेखक हैं ग में स्टेला कैम्ब्रिस जी, ये आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ग वाला। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सिंगरिया की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित हैं? तो 80 नंबर पे देखेंगे। कार्य जो सिंगरिया की जो प्रतिलिपियाँ, सिंगरिया क्या है साथियों? गुफा है। इसकी जो प्रतिलिपि, इसकी जो चित्रकारियों की जो तस्वीरें बनी हुई हैं वो कहाँ पे सुरक्षित हैं इस समय? राष्ट्रीय संग्रहालय भारत में रखी गई हैं, सुरक्षित हैं, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में है, या लुब्रा संग्रहालय पेरिस में है, या कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में है। तो 80 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, 80 क्वेश्चन। तो सिंगरिया की जो प्रतिलिपियाँ हैं चित्रकारी की, वो कहाँ पे सुरक्षित हैं? तो 80 नंबर पर देखेंगे। तो 80 नंबर का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा साथियों, वो आपका हो जाएगा कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में। इस समय कहाँ सुरक्षित है सिंगरिया की प्रतिलिपियाँ? कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में ही रखी गई हैं और यहाँ सुरक्षित है। अगला, नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में दिखाई पड़ता है? नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में हमको देखने को मिलता है या दिखाई देता है? अजंता में, एलोरा में, बाग में, या बादामी मित्रों। तो किस गुफा में दिखाई देता है? 81 नंबर पर देखेंगे। 81 का जो नंबर है, नारी के आदर्श रूप का चित्रण अगर हमको देखने को मिलता है तो वो आपका गुफा हो जाएगा अजंता गुफा मित्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, सभी अच्छे प्रश्न हैं। नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त हैं। कह रहे हैं कि नायिका जो है, नायिका भेद संबंधी जो प्राचीन चित्र हैं, कैसे चित्र हैं साथियों? प्राचीन चित्र हैं। और चित्र कैसा है? भित्ति चित्र है। प्राचीन चित्र है और चित्र कैसा है? भित्ति चित्र है। तो प्राप्त हुआ कहाँ से? सितनवासल गुफा से, कांगड़ा से, अजंता से, एलिफेंटा से। तो नायिका भेद संबंधी ना। तो 82 नंबर पे देखेंगे। तो 82 नंबर पे जो चित्र आएगा साथियों, जो भित्ति चित्र है और नायिका भेद से संबंधित है, वो आपके अजंता गुफा से ही मिलता है। ग सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने, क्या कह रहा है? वह आयातित रंग, आयातित माने मंगाना, निर्यात माने भेजना। तो इसको क्या करते थे? मंगाते थे। वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया, तो वह कौन सा रंग है? हिंगुल है, लेपिस लाजुली है, स्वर्ण है, या लाजवर्द है? तो अजंता के जो चित्रकारों ने इस रंग को आयातित मंगाते थे और फिर उसका चित्रकारी में प्रयोग करते थे। तो यह रंग कौन सा हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यह जो रंग होगा आपका, वो होगा लेपिस लाजुली रंग। तो यहाँ पे खा वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? कह रहे कि जो अजंता के चित्र हैं, इनका जो मुख्य विषय है वो क्या है?
मुख्य विषय क्या है? जैन है, हिंदू है, बौद्ध है या फारसियन है? तो अजंता के चित्रों का जो मुख्य विषय यानी कि किस विषय को लेकर इन्होंने चित्रकारी किया गया अजंता में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है? जैन धर्म से संबंधित या हिंदू धर्म से या बौद्ध धर्म से या फारसी धर्म से ज़्यादा चित्र देखने को मिलते हैं? मुख्य विषय क्या है चित्रकारी करने का? तो 84 नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा आपका वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित मुख्य विषय अजंता के चित्रकारी का है साथियों। अगला है साथियों, बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं? कार्य के जो बौद्ध चित्र हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा किन गुफाओं में हमें देखने को मिलते हैं? तो अजंता में, बाघ में, सिंगरिया में, इनमें सभी में। तो बौद्ध चित्र की बात कराए तो बौद्ध चित्र अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखा जाए साथियों, यहाँ उसे तो ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं किया है, यही कह रहा है कि बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं? तो अजंता में भी मिलता है, बौद्ध गुफा के जो चित्र हैं बौद्ध संबंधित तो अजंता में मिलते हैं, बाघ गुफा में भी देखने को मिले हैं, सिंगरिया में भी मिले हैं जो श्रीलंका में है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 85 में आपका इनसे सभी में या इनमें सभी में जो है ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाए। तो बौद्ध संबंधित जो चित्र हैं तीनों गुफाओं में भी मिले हैं, तो यहाँ घ वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है अजंता गुफा, अगर सबसे अधिक पूछा तो तब से हो जाता है वहाँ पे अजंता। अगला है अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल कब से कब तक रहा? न कार्य का अजंता गुफा का जो चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल था वो समय की बात पूछ रहा है। अजंता गुफा चित्रों का जो समय काल था वो सबसे श्रेष्ठ काल किसे माना जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे आप 86 नंबर पे, 86 नंबर में 4 ऑप्शन दिए गए, 6वीं से 7वीं सदी तक, 5वीं से 7वीं सदी तक, 8वीं से 12वीं सदी तक या इनमें से कोई नहीं ना। तो देखिए 86 नंबर पे, तो 86 नंबर पर अगर देखा जाए साथियों तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा अजंता गुफा के चित्रण का जो सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है 6वीं से लेके 7वीं शताब्दी होता है साथियों। क्या होता है? 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र हैं सिंगरिया के, बादामी के, सांची के या अजंता के? तो बौद्ध कला के पूछ रहा है कि बौद्ध कला के सबसे श्रेष्ठ या उत्कृष्ट चित्र हैं बौद्ध कला के। तो यहाँ पे देखिए 87 नंबर पे, तो 87 नंबर में अगर देखा जाए तो बौद्ध कला संबंधी अगर सबसे चित्र देखने को जो मिलते हैं सबसे ज़्यादा वो आपके मिले हैं अजंता की गुफा में उत्कृष्ट चित्र। तो यहाँ पे आपका जो घ वाला होगा ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विश्व में सर्वप्रथम तैल व लाख से बने चित्र मिलते हैं? विश्व में सर्वाधिक तैल व लाख से बने चित्र, तेल और राख से बने हुए चित्र मिलते हैं। तो विश्व की बात कर रहा है, बने चित्र मिलते हैं कहाँ से? हेरियोजी में, रोम में, नीदरलैंड में या लास्को में? तो 88 पे देखेंगे, 88 में जो होगा साथियों विश्व में तेल और लाख से बने हुए जो चित्र आपको मिलते हैं वो आपको मिलेंगे होरियोजी से। कहाँ से मिलते हैं? होरियोजी में से। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग था? जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग था। जापान में पूछ रहा है बौद्ध कला का स्वर्णिम युग था तो कौन में था? नारा काल में, ताड़ काल में, गुप्त काल में या कोई नहीं? जापान में पूछ रहा है किस काल में हुआ था। तो 89 पे देखेंगे तो 89 का जो होगा साथियों नारा काल, जापान से में जो बौद्ध काल का स्वर्णिम युग माना जाता है वो नारा काल के समय से ही माना जाता है। तो का वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस गुफा में मिलती हैं? जैन चित्रकला की बात करा है, आरंभिक शुरुआती मूर्तियाँ किस गुफा से मिली हैं? तो गुफा की बात करा है एलोरा से, सितनवासल से, बाघ से या बादामी से? जैन चित्रकला।
तो 90 नंबर पे देखेंगे तो 90 नंबर में अगर देखा जाए साथियों तो जैन चित्रकला की जो आरंभिक मूर्तियां हमें जिस गुफा से मिलती हैं ना, बौद्ध तो आपका अजंता हो जाएगा, लेकिन जैन का जब पूछेगा तो सित्तन वासल गुफा से। तो सित्तन वासल गुफा जो है जैन धर्म से संबंधित गुफा मानी जाती है। तो खा वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है ना, क्या कराया कि प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है। तो किसका भाग है साथियों? ये हाथी खाना गुफा जो है कहाँ पे है, किस गुफा में है? अजंता गुफा में है, एलोरा गुफा में है, बाघ गुफा में है या एलिफेंटा गुफा में है? तो हाथी खाना गुफा किस भाग से संबंधित है, किस गुफा से संबंधित हाथी खाना? तो 91 में देखेंगे तो 91 का जो होगा हाथी खाना जो गुफा होता है आपका एलिफेंटा गुफा से संबंधित है। एलिफेंटा से ही नाम उसका हाथी गुफा पड़ा है, तो एलिफेंटा में हो जाएगा। हाथी खाना एलिफेंटा गुफा में। अगला बादामी गुफा बनाया गया था। कारक बादामी गुफा बनाया गया था राष्ट्रकूट द्वारा, प्रतिहार द्वारा, चालुक्य द्वारा या चोल राजाओं द्वारा। तो बादामी गुफा किसके द्वारा बनवाया गया था साथियों? तो 92 का है। तो 92 में आप देखेंगे ये जो बादामी गुफा बनाया गया था साथियों, ये चालुक्य राजाओं द्वारा बनाया गया था आपका। तो यहाँ पे गा वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मार विजय का जो श्रेष्ठ चित्र है अजंता की वो किस गुफा में है? 9वीं गुफा में, पहली गुफा में, 10वीं गुफा में या 16वीं गुफा में? तो 93 का देखेंगे तो 93 में जो होगा मार विजय का जो श्रेष्ठ चित्र मिलता है देखने को साथियों, वो आपको पहली ही गुफा में दिखाई देता है। मार विजय का चित्र पहली गुफा में है अजंता के। वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र कहाँ है? कार्य के वृक्ष पर चिड़िया है, जो शाखा में डाल पर क्या है? नग्न बालक का चित्र कहाँ है? सांची में है, जोगीमारा गुफा में है, इमलीखोह में है या सीता बोगड़ा में है? तो 94 पे देखेंगे तो 94 में जो वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं पर नग्न बालक का जो चित्र हमें देखने को मिलता है वो जोगीमारा गुफा में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे खा वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला है माया देवी का स्वप्न का चित्र अजंता की किस गुफा में है? 10वीं में, 16वीं में, 9वीं में या 11वीं में? तो 95 पे देखेंगे तो 95 का जो आंसर सही होगा साथियों क्या होगा आप देखिए और कमेंट करिए। माया देवी का स्वप्न चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है? तो ये माया देवी का जो स्वप्न का चित्र था साथियों अजंता की 16वीं गुफा में देखने को मिलता है। माया देवी के स्वप्न गुफा में। अगला है बादामी गुफाओं के चित्रों को किसने बनवाया? ना, बादामी गुफा के चित्रों को किसने बनवाया? पुलकेशिन, मंगलेश, कीर्तिवर्मन, नरसिंह वर्मन। तो बादामी गुफा की बात कर रहा है, इनके चित्रों को किसने बनवाया था? तो 96 पर देखेंगे तो 96 में जो होगा आपका बादामी गुफाओं के चित्रकारी जो किया था, जो बनवाया था साथियों वो थे मंगलेश शासक। कौन थे? मंगलेश। तो खा वाला आंसर यहाँ सही है। अगला सित्तन वासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो सित्तन वासल की जो गुफाएं साथी हैं वो कहाँ पे हैं? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सित्तन वासल की जो गुफाएं साथियों ये आपका 97 पे देखेंगे तो सित्तन वासल की गुफाएं आपका तमिलनाडु राज्य में है। अगला है सित्तन वासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना गया है? कह रहे कि सित्तन वासल पर बना हुआ चित्र है और स्तंभ पर बना हुआ, किस पर बना हुआ है? स्तंभ पर बना हुआ है। किस चित्र को सबसे उत्तम माना गया यहाँ पे? कमल, गंधर्व, हंस, नृत्यांगना या अप्सरा? तो किस चित्र को सबसे अच्छा माना गया है साथियों ना? तो एक बार और प्रश्न देखिए 98 का। सित्तन वासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम सबसे माना गया है? तो चारों ऑप्शन देखिए। तो यहाँ पे जो सबसे उत्तम माना गया साथियों, जो स्तंभ पर बना हुआ चित्र है वो नृत्यांगना तथा अप्सरा का चित्र है। तो घा वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण का तत्व का प्रधान स्थान है?
अजंता के जो भित्ति चित्र हैं उसमें तत्व का पूछ रहा है कि प्रधान स्थान, तो कौन सा ऐसा तत्व जिसका सबसे मुख्य स्थान माना गया, वर्ण का, पोत का, आकार का या रेखा का। तो अजंता के भित्ति चित्रों में पूछ रहा है। 99 पे, तो 99 पे देखा जाए साथियों, तो अजंता के जो भित्ति चित्र में से जिस तत्व का सबसे ज़्यादा महत्व है वो है आपका रेखा। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग है, तो 100 नंबर पे देखेंगे क्वेश्चन। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग है, तो आप लोगों को अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर दीजिए साथियों। जल्द से जल्द 2022 का टीजीटी पीजीटी एलटी का विज्ञापन जारी होगा साथियों। जो भाई बहन अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो लग जाए ईमानदारी से। तो अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग है, वनस्पतिक रंग, रासायनिक रंग, खनिज रंग या प्राकृतिक रंग। तो 100 नंबर देखेंगे, तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता के जो भित्ति चित्रों में जो रंगों का प्रयोग हुआ है वो खनिज रंग है। कैसे रंग है साथियों, खनिज रंग का ही प्रयोग किया गया है। 101 में देखें, बौद्ध भिक्षुओं ने दूर देशों में जाकर धर्म प्रचार हेतु किस साधन का प्रयोग किया है, चित्रफलक, भित्ति चित्र, पटचित्र या मूर्ति चित्र ना। तो बौद्ध भिक्षु की बात कर रहा है कि बौद्ध भिक्षु जो थे वो दूर देशों में जाकर धर्म प्रचार हेतु किस साधन का प्रयोग किया। तो साधन क्या सा था, चित्रफलक था, भित्ति चित्र थे या पटचित्र थे या मूर्ति थे। तो 101 पे देखेंगे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पटचित्र, जो कपड़ों पर चित्रकारी होती थी, वही बौद्ध भिक्षु दूर दूर तक कपड़ों पर चित्रकारी करके प्रचार प्रसार करते थे। थनका नामी झंडों के चित्र कहाँ बनाए गए हैं, कह रहे कि थनका जो है, थनका नामी झंडों के जो चित्र हैं कहाँ बनाए गए, भारत में, चीन में, नेपाल में या तिब्बत में। 102 देखें, 102 नंबर जो है भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साथियों। तो थनका नामी जो झंडों के जो चित्र होते हैं, एक प्रकार से झंडा होता है थनका, इससे संबंधित जो चित्र मिले हैं वो आपको तिब्बत में बनाए हुए मिलते हैं। थनका चित्र तिब्बत से। ममल्लपुरम और पन्नामलाई के भित्ति चित्र किस राजवंश के अंतर्गत बने थे, ममल्लपुरम और पन्नामलाई के जो एक ऐसे चित्र थे भित्ति चित्र। तो राजवंश में किस राजवंश में बने थे, तो मौर्य वंश में, गुप्त वंश में, चालुक्य वंश में या पल्लव वंश में। तो किस राजवंश से बने थे साथियों, तो 103 पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो खा वाला आंसर होगा, गुप्त वंश में ही ममल्लपुरम और पन्नामलाई के भित्ति चित्र बने थे, तो गुप्त वंश में ही बने थे। अगला है, बाघ गुफाओं से निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है, बाघ गुफाओं से निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है, थार है, ग्वालियर है, महू है या शिवपुरी है। तो 104 में आप देखें कौन सा सही होता है, जो बाघ गुफा का निकटतम रेलवे स्टेशन है ना। तो बाघ गुफा का जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो आपका महू रेलवे स्टेशन है। अगला है, बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है। 105 में देखेंगे, बाघ गुफा के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है। तो यहाँ पे देखिए 105 में, तो 105 में जो रोचक है संगीतमय दृश्य है वो आपका स्त्री गायिका दल है। क्या है साथी, स्त्री के गाने का जो एक दल है, समूह है, वो है। भित्ति चित्र बुद्ध का प्रलोभन, कैसा चित्र है, भित्ति चित्र है बुद्ध का प्रलोभन न। अजंता की किस गुफा संख्या में अंकित है, 9 में, 2 में, 1 में या 10 में। तो 106 पे देखेंगे, 106 का जो सही क्वेश्चन होगा साथियों वो आपका 1 हो जाएगा। भित्ति चित्र बुद्ध का प्रलोभन जो है गुफा संख्या 1 में है। अजंता की गुफा संख्या 1 में है। अगला है, अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है। मैं कह रहा है कि अजंता के जो भित्ति चित्र हैं, अजंता के जो भित्ति चित्र हैं उसमें निम्न में से किस गुण की कमी है, रेखी परपेच, रेखी परिदृश्य की, परपेच की बहुतायात की, गतिशीलता की,
सम्मुख नियम ला ऑफ प्रेंटिलिटी की। तो 107 में जो देखेंगे आपका 107 का जो क्वेश्चन होगा सही साथियों, यहाँ पे रेखीय परिदृश्य की ही क्या है, कमी है। तो रेखीय परिदृश्य की कमी ही दिखाई देती है साथियों। अगला है अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं। अजंता की जो गुफाएं किस नदी के तट पर, बाघोर, कृष्णा, नर्मदा, गंगा। तो 108 में देखे जाए तो साथियों अजंता की जो गुफा है किस नदी पे है, तो बाघोर नदी पर है अजंता की गुफा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया, वैदिक काल, वज्रयान काल, हीनयान काल, महायान काल। तो 109 पे देखें तो 109 में जो आपका सही होगा, अधिकांश अजंता गुफाओं को जो चित्रित किया गया था साथियों, वो आपके महायान काल में ही चित्रित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है। न किसके, अजंता की गुफा संख्या से 17 से संबंधित नहीं है। आपको ढूंढना है वेशांतर जातक, महाजनक जातक, हंस जातक या महाकवि जातक। तो 17 से संबंधित नहीं है साथियों। तो यहाँ पे आपका जो महाजनक जातक चित्र है यही अजंता की गुफा 17 से संबंधित नहीं है। अगला संगीतकारों के साथ नृत्य करती कन्याएं महाजनक जातक 6ठी सदी के अंत में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 9 में। महाजनक जातक की बात कर रहा है तो महाजनक जातक जो चित्र है साथियों 6ठी सदी के अंत में है, तो अजंता की गुफा संख्या 1 में है। इसका चित्र जो है गुफा संख्या 1 में, महाजनक जातक की 17 में नहीं, गुफा संख्या 1 में। राजमहल में रानी अजंता की किस गुफा संख्या का भित्ति चित्र है। राजमहल में रानी। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न हैं 112 में देखिए, गुफा 1 में, गुफा 10 में, गुफा 16 में, गुफा 9 में। तो राजमहल में रानी तो अजंता की किस गुफा में है। न तो 112 का जो होगा साथियों राजमहल में रानी का जो चित्र है गुफा संख्या 1 में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। सीता बेगड़ा नाट्यशाला है। सीता कभी पुस्तक सीता बेगड़ा क्या है, तो एक नाट्यशाला है। तो ये स्थित कहाँ है, रायगढ़ में, रामगढ़ में, नवगढ़ में या किसी में नहीं। तो 113 में देखिए तो 113 में जो सीता बेगड़ा एक नाट्यशाला है ये रामगढ़ की गुफा में है। आज का और आखिरी लास्ट क्वेश्चन है साथियों। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक चित्रकला से, जिसमें पाल शैली, जैन शैली तथा अभ्रंश शैली के विषय में हम लोग जानेंगे। लेपिस लाजुली एक मूल्यवान खनिज पत्थर है। ये किस काम में आता है, न किस लिए काम आता है। लाल रंग के लिए, नीला रंग के लिए, हरा रंग के लिए या पीला रंग के लिए। तो लेपिस लाजुली साथियों अगली बार जो परीक्षा हुआ था 2021 में भी, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह प्रश्न जो है नीले रंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को साथियों सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आप लोग कमेंट ही अच्छे देंगे साथियों। तो चलते हैं साथियों इसी के साथ, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब तक बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू। आप जुड़े रहिए, लगे रहिए किसी भी क्लास से, लेकिन आप ईमानदारी से साथियों तैयारी को करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए।